नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली सुबह 8 बजे आप लोग की करंट अफेयर की इम्पॉर्टेंट क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और इसमें हम लोग जो है एक साल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आने वाले सभी एग्जाम, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो, चाहे आप लोग का एमटीएस जीडी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और भी सभी एग्जाम के लिए क्लास आज की इंपॉर्टेंट है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वन बाई वन करके सारे प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज का आज ये पार्ट नंबर 27 है। डेली सुबह 8 बजे क्लास को जरूर अटेंड किया कीजिए। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी क्लास आपको प्रोवाइड कराई हैं, तो जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी है आप लोग पहले की क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग का करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? साथियों आप लोग बताइए, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? ए धन सिंह रावत, बी वंशीधर भगत, सी सतपाल महाराज, डी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी। तो दोस्तों क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा? तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर डी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उन्हें जो है मुख्यमंत्री के लिए भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। 4 जुलाई 2021 को गवर्नर बेबी रानी मौर्य जो वहाँ की गवर्नर हैं उत्तराखंड की, तो इन्होंने जो है पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का 11वें सीएम के रूप में इन्होंने शपथ दिलवाई है। ओके ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी है पुष्कर सिंह धामी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। केंद्र सरकार ने रक्षा सेवाओं से जुड़े कर्मचारी की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने संबंधित कौन सा अध्यादेश लागू किया है? कौन सा अध्यादेश को लागू किया गया है यहाँ पर आप सभी लोग बताइए। ए होगा, बी होगा, सी या फिर डी? तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्र सरकार ने रक्षा सेवाओं से जुड़े कर्मचारी की हड़ताल पर बैन लगाने संबंधित जो अध्यादेश को लागू किया है, ये है आपका आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021। जी हाँ दोस्तों, जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है यहाँ से आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश यानी कि इसेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस 2021, बिल्कुल राइट होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने जून 2021 में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पुनर्गठन कर निर्गमीकरण करने का फैसला किया था और इसे जो है 7 भागों में बांटे जाने की योजना है। आप लोग जैसा कि जानते होंगे, अगर हम बात करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो स्थापना है ये 200 साल पहले हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। आप लोग याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर आपका? तो ये आप लोग का कोलकाता में, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग का पड़ता है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? सभी लोग बताइए, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स? ए नाफिसा अली, बी माना पटेल, सी शिखा टंडन, डी भक्ति शर्मा। तो दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब बताइए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा माना पटेल। तो भारतीय महिला तैराक माना पटेल ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं। तो ऐसे में मेरे परम प्यारे दोस्तों, मेरे परम साथियों, सही जवाब हो जाएगा माना पटेल होगा। भाई बाकी लोग कितने 80 क्लास इतने चल रहे, बाकी जितने भी हों क्लास को शेयर करते रहिए। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे लाडलो, आप लोगों से मेरा निवेदन है, भाई कैसे चल रही है क्लास? मज़ा आ रहा ना पढ़ते हुए? तो क्लास को लाइक करते चलो, क्लास को शेयर करते चलो, हर एक चीज़ को पढ़ते चलो, क्योंकि जो सेशन आजकल मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, यही सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन्हीं में से जो आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से पढ़ो, हर एक चीज़ को समझो, क्योंकि अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि हम आप लोग को सब कुछ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जो हम आप लोग का मिस कर दें। ओके, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। समझ रहे हो आप लोग? प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आता है, किसके पास आता है? ओके ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, यही वक्त है खुद का वक्त बदलने का। ओके, इसे किसी के ऊपर जाने मत दीजिए।
तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, माना पटेल ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, इस क्वेश्चन की बात करें तैराक की, तो तैराक में आप लोग का सही जवाब हो जाएगा यहाँ से काइली मैकॉन। तो जिनका भी आंसर काइली मैकॉन आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये केवल 19 साल की हैं, ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं। तो काइली मैकॉन ने 14 जून 2021 को ऑस्ट्रेलियन एक्वाटिक सेंटर में फाइनल में 57.45 सेकंड में अपने टारगेट को पूरा किया। तो इनका नाम है काइली मैकॉन, काइली मैकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो मेरे परम प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स से पहले अपना ओलंपिक थीम गान लॉन्च किया, इसका शीर्षक क्या है? अगर हम बात करेंगे तो इसका शीर्षक है लक्ष्य तेरे सामने है तू किधर खड़ा है। ये मेरी तरफ से, बाकी लक्ष्य तेरे सामने, जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि लक्ष्य तेरे सामने है तो किधर तलाश में है। तो लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। तो भारत ने अभी 23 जुलाई को, भारत ने अभी, अगर मैं बात करूँगा, भारत ने अभी जो है 23 जुलाई को टोक्यो में शुरू होने जा रहे ओलंपिक खेलों से अपना आधिकारिक ओलंपिक थीम गान को लॉन्च किया है। और मोहित चौहान ने इस थीम गान को तैयार किया, से गाया भी है। इस गाने को दोस्तों गाया किसने है? लक्ष्य तेरा सामने है, आप नोट कर लीजिएगा। इस थीम को तैयार किया है मोहित चौहान ने। अगर हम बात करेंगे इस थीम को दोस्तों किसने तैयार किया है? इस थीम को तैयार किया है मोहित चौहान ने तैयार किया है, वैसे गाया भी है। बाकी आप लोगों से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूंगा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं आपके नारायण रामचंद्रन। इसको नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिए। आप लोग जो नोट्स वगैरह बना रहे हैं उसमें आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा मेरे परम प्यारे दोस्तों कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नारायण रामचंद्रन हैं, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है दोस्तों। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोल ऑफ एक्सीलेंस के सम्मान के लिए चुना है? सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, मंगलौर एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल फॉर द ऑनर ऑफ रोल ऑफ एक्सीलेंस, A, B, C या फिर D? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जिनका भी आंसर आ रहा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ओके, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य ने जून 2021 में मंजूरी दी? छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य ने जून 2021 में मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने है और आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से D होगा, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने 24 जून 2021 को छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी प्रदान की है। और यह योजना आप लोग के तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। इसमें दोस्तों होगा क्या, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की मदद से हायर स्टडी के लिए, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन ले सकते हैं। ओके, जो भी लोग पश्चिम बंगाल में 10 साल से रह रहे हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। सही जवाब आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो हैं आप लोग के जगदीप धनखड़ जी हैं और यहाँ की राजधानी है कोलकाता या कलकत्ता। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। एक पुस्तक है आपकी इट्स अ वंडरफुल लाइफ। किताब का नाम क्या है दोस्तों? इट्स ए वंडरफुल लाइफ। इसके लेखक कौन है? A है रस्किन बॉन्ड, B है फिल कॉलिंस, C है फ्रैंक स्मिथ और D है काजुओ इशिगोरो। तो दोस्तों क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करेंगे इट्स ए वंडरफुल लाइफ, इसके लेखक भी कौन है आपके? रस्किन बॉन्ड है। ओके,
उस दिन मैंने आप लोगों के साथ रूम रूफ डिस्कस किया था, उसके भी रस्किन बॉन्ड थे। और आज हम लोग इट्स ए वंडरफुल लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके भी जो लेखक हैं वो आपके रस्किन बॉन्ड हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रस्किन बॉन्ड को पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। और इनका जो सबसे पहला उपन्यास था ये था रूम ऑन द रूफ। देखा, ये वाला क्वेश्चन एमटीएस के पेपर में भी आया था और रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले पेपर में भी देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूम ऑन द रूफ, रूम ऑन द रूफ। बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको बताइए। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बताना है पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग बताइए, पासपोर्ट सेवा दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 जून को, 23 जून को, 24 जून को, 25 जून को। तो सभी लोग यहाँ पर बताएंगे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ से बी वाला। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया गया आप लोग का 24 जून। तो अगर आपने चूज़ किया है पासपोर्ट सेवा दिवस ऑप्शन सी, 24 जून बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। कृषि विविधीकरण योजना 2021 किस राज्य ने शुरू की है? विच स्टेज हैज लॉन्च्ड एग्रीकल्चर डिवर्सिफिकेशन स्कीम 2021? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बताइए। यस, यू आर राइट दोस्तों, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कृषि विविधीकरण योजना की, तो ये शुरू की अभी आपके गुजरात राज्य ने। तो जिनका भी आंसर गुजरात आ रहा बिल्कुल राइट है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, जिन्होंने 22 जून 2021 को कृषि विविधीकरण योजना 2021 को लॉन्च किया है। ओके, तो याद रखिएगा, इसमें किसान हो गए, टमाटर हो गए, कैलाबेश, दूधी हो गए, करेला हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, तो इन जैसी फसलों के लिए बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें गुजरात के राज्यपाल, जो कि आप लोग के हैं आचार्य देवव्रत जी हैं, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर है। ध्यान रखिएगा, नोट्स करते रहिए, नोट बना लीजिएगा आपने। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, इसको देखिए दोस्तों। क्या लगता है आपको, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 किस देश की टीम ने जीती है? विच कंट्रीज टीम वॉन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021? आपके ऑप्शन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा। प्रयास कीजिए। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर श्रीलंका। तो अगर आपने चूज़ किया यहाँ से न्यूजीलैंड, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड होगा। तो जिन दोस्तों का आंसर न्यूजीलैंड आ रहा है बिल्कुल राइट है। और न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। आप एक नोट कर लीजिएगा यहाँ से। अगर हम बात करेंगे प्लेयर ऑफ द मैच, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। प्लेयर ऑफ द मैच जो आपका चुना गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है काइल जेमिसन को। एक नाम आप लोग के सामने आपको दिया गया है मेरे परम प्यारे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा काइल जेमिसन। काइल जेमिसन होगा इसका, काइल जेमिसन। बात समझ में आ रही है आप लोग को, काइल जेमिसन। और ये तो प्लेयर ऑफ द मैच हो गए। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है इसी देश के केन विलियमसन को। ये भी आप लोग नोट कीजिएगा यहाँ से, केन विलियमसन। ओके ना, ये नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ से, केन विलियमसन हो जाएगा। ये है प्लेयर ऑफ द सीरीज। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए। यहाँ पर आपको दिया गया निगडी जंगल में घास की एक नई प्रजाति। आपको यहाँ पर क्या दिया गया, लॉफोपोगन। इसको क्या लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा आपका लॉफोपोगन प्रसन्ना। इसकी खोज की गई है और ये किस राज्य का मामला है? सॉरी। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कोठार रेहड़ी, इन्होंने जो है अनंतपुर के निगड़ी जंगल में घास की एक नई प्रजाति की खोज की है। और इसका नाम अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है आप लोग का यहाँ से, लोफोपोगोन प्रसन्ना। ठीक है ना, इसको ध्यान से रखिएगा। और इस प्रजाति का जो नाम है मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर पीवी प्रसन्ना के नाम पर रखा गया है, जो कि हमारे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिक हैं। इस घास की 2 प्रजाति हैं, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, बिहार है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश में है। अलग अलग प्रजाति आपको देखने को मिलेंगी। खैर, अभी आपका सही जवाब यहाँ से है, आंध्र प्रदेश में पाया गया है। ठीक है ना, तो ये किस राज्य का मामला है, आंध्र प्रदेश का है। अब हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल सीरीज से क्वेश्चन, जिसमें हम लोग यहाँ पर
2020 के भी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपको पता है आने वाला जो आप लोग के एग्ज़ाम है, अगर हम बात करें जैसे एनटीपीसी का भी आपका एग्ज़ाम होना है और आगे ग्रुप डी का भी फॉर्म जो है बहुत पहले से पड़ा हुआ है, तो इसमें आप लोग को 2020 के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर का मान के चलिए कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग का बाहर नहीं जा सकता। अगर आप सारी क्लास को देख रहे हैं, एक एक क्लास का एक एक क्वेश्चन के अगर आप नोट्स बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल मान के चलिए करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। भाई अगर हम पीटी के एग्जाम की बात करेंगे तो जो आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का जो एग्जाम होना है उसमें भी 10 नंबर की करंट अफेयर आएगी स्पेशल। सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आप लोग के करंट के ही रहेंगे। ओके, जीके में 10 नंबर की करंट रहेगी, तो उसमें भी आप लोग को ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, मेहनत करते रहिए। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने पहला अब ये आप लोग को दिया गया है, ध्यान से सुनिए। क्वालकॉम वेंचर्स कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर आपका आंसर सी आ रहा है 730 करोड़ रुपए, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब तक जो है इन कंपनियों ने जो है इन्वेस्टमेंट किया है, फेसबुक हो गया, सिल्वर लेक हो गया, विस्टा, जनरल एटलांटिक, KKR, तो ये सारी कंपनियां हैं जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है साथियों, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बताइए, ए होगा, बी, सी या फिर डी? ट्राई कीजिए। भारत की पहली ई लोक अदालत का जो आयोजन किया गया है कहां पर? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी पंजाब, डी यूपी। तो कोरोना के बीच में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो जिनका भी आंसर आ रहा है छत्तीसगढ़, नोट कर लीजिए, सही जवाब आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और अगर हम बात करें, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोग के साथ बहुत बार डिस्कस किया है और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है लास्ट ईयर कि सरकारी ज़मीन की निगरानी करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए यूपी, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। तो अगर आपने चूज़ किया है ओडिशा, बिल्कुल राइट है। आपको नहीं मालूम तो आपको बता दें, जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने जुलाई में जो है आप लोग का 2020 की बात कर रहे हैं, जुलाई 2020 में इन्होंने जो है BLUIS यानी कि भुवनेश्वर लैंड यूज़ इंटेलिजेंस सिस्टम, इसकी शुरुआत की। इसके तहत स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और ऐसा इसलिए करा जा रहा है ताकि सरकारी जो ज़मीन होती है उसके अतिक्रमण को रोका जा सके। ओके, तो ये सब हो रहा है आपका ओडिशा में हो रहा है। तो जिनका भी आंसर ओडिशा आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, वहाँ के राज्यपाल हैं श्रीमान गणेशी लाल जी, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या दिया गया है, इसको देखिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बैंक से, ठीक ना, वर्ल्ड बैंक से जो है कितनी रकम के लोन समझौते पर सिग्नेचर किया है? तो ये आप लोग को बताना है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट विद द वर्ल्ड बैंक फॉर द निमानी गैंज। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नमामि गंगे की, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा $400 मिलियन, करीब करीब 3000 करोड़ रुपए लिए हैं। $400 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 3000 करोड़ रुपए। ओके, तो नमामि गंगे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, स्टैटिक का क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC USA में है। और अभी वर्तमान समय में अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष है, वो कौन है? डेविड मालपास जो है ये आपके प्रेसिडेंट हैं और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है ये आपका है वॉशिंगटन DC में है, USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया? आपको पता होगा, अभियान हो गए, योजनाएं हो गई, परियोजनाएं हो गई, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए विशेष तौर पर ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देने की आपको ज़्यादा आवश्यकता है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है राजस्थान, बिल्कुल राइट है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? ये हैं आपके श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं। वहाँ के राज्यपाल है श्रीमान कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान में अभी जो है पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, जैसे कि आपको पता होगा। सीएम जो है आप लोग के अशोक गहलोत जी हैं, और वहाँ पर जो डिप्टी सीएम आपने सुना होगा सचिन पायलट जी हैं, ठीक ना। खैर, जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। आइए दोस्तों, बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस एविएशन कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स को अपाचे और चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी करनी शुरू कर दी है? बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, जनरल डायनेमिक्स, रायथॉन। Which aviation company has completed the delivery of Apache and Chinook military helicopters to the Indian Air Force? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बोइंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आंसर बोइंग आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनेगा आपके एग्जाम में दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, बोइंग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। बोइंग का मुख्यालय जो आप लोग का ये है शिकागो, अमेरिका में है। बोइंग की स्थापना हुई है 15 जुलाई 1916 को हुई है। और बोइंग के इस समय जो आपके चेयरमैन और जो सीईओ हैं वो आपको दे रखे हैं हमारे डेविड एल कैलोन दे रखे हैं। डेविड एल कैलोन जो हैं ये आपके चेयरमैन हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। तो बोइंग का मुख्यालय है शिकागो, अमेरिका में है। स्थापना हुई है 15 जुलाई 1916 को हुई है। और इसके चेयरमैन है आपके डेविड एल कैलोन, ठीक ना, कैलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के दौरान बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला है? फ्री सोलो, ची लुपो, हनी हंटिंग, हनी मनी। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हु रिसीव्ड द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग द दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ची लुपो, ठीक है ना। और आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है इसको बनाया है केजोंग डी थोंगडोक ने, ओके ना। तो इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को जो बनाया है ये बनाया आप लोग के केजांग डी थोंगडोक ने बनाया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्री हनी हंटिंग जो है इसमें आपका मधुमक्खी छत्तों को शहद इकट्ठा करने का काम को लेकर बनाया गया है। और इसमें जो है आप लोग के शल्टुपेन समुदाय के प्रचलित शहद की शिकार की परंपरा को दिखाया गया है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में शहद उतारने की यह सदियां जो है दोस्तों पुरानी परंपरा चली आ रही, लेकिन धीरे धीरे ये इसको समाप्त किया जा रहा है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ची लुपो होगा। और इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार किया है केजोंग डी थोंगडोक ने। किसने तैयार किया है? केजांग डी थोंगडोक ने तैयार किया है। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए आप लोग। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप दोबारा से कब तक के लिए स्थगित किया गया? तो फिलहाल ये पहले का क्वेश्चन है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें इसको स्थगित किया गया था फरवरी 2021 के लिए, क्योंकि क्वेश्चन अभी हम 2020 के आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है किया गया है, लेकिन ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, भारत में 2018 में बाघों पर किए गए सर्वे में इस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, बताइए इसको हम लोगों ने किस रिकॉर्ड में शामिल किया है? बेस्ट सर्वे ऑफ द वर्ल्ड, लिम्बा बुक रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, या केंद्र सरकार में सर्वे रिकॉर्ड? तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का वर्चुअल आयोजन ये आपका किस देश में हुआ है? दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर बताइए, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का वर्चुअल आयोजन ये किस देश में हुआ था? ये हुआ था आपका यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है ना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, भारत इंक समूह के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? ये हैं आप लोग के मनोज लाडवा जी हैं, ओके। तो भारत इंक समूह के जो अध्यक्ष हैं, जो सीईओ हैं, वो हैं आप लोग के मनोज लाडवा जी। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने,
इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की ताज़ा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में 52 किलो बैट कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? ए दीपक, बी अमित पंघाल जी, सी मनीष कौशिक और डी है आप लोग का यहाँ से कविंदर सिंह जी। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अमित पंघाल जी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। तो 52 किलो वेट कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर बने हैं हमारे अमित जी। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है। कार्टूनिस्ट अवध बिन हसम जामी का 11 जुलाई को निधन हो गया। वो आपके किस राज्य के रहने वाले थे? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी दिल्ली, डी पंजाब। तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो ये थे आपके गुजरात से। तो जिनका भी आंसर गुजरात आ रहा है बिल्कुल राइट है। लोगों में ये जामी नाम से काफ़ी फेमस थे और उन्हें कार्टून जो है 2 से अधिक दशकों तक गुजरात में प्रमुख दैनिक समाचार जो पत्र देखते हैं, जो पत्रिकाएं देखते हैं, उसमें जो है इनके हमेशा से आप लोगों ने देखा होगा जो कार्टून बन के आते हैं वो उन्हीं के प्रकाशित होते रहे। तो जामी जो थे आप लोग के केंद्रीय विद्यालय जामनगर में पेंटिंग टीचर भी थे और रिटायरमेंट के बाद ये जो है फिलहाल कार्टूनिस्ट बन गए थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये आप लोग के गुजरात के रहने वाले थे, जिनका निधन जो है आप लोग का 11 जुलाई को हो गया था। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी। तो जैसा कि आपको पता है सुबह मॉर्निंग में डेली 8 बजे करंट अफेयर की क्लास देखना ना भूलेगा। तो फिर होगी आपसे मुलाकात। तो देखते रहिए आप लोग बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।